अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकीला यूसुफ और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फ्रूट केक की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े का और बहुत ही शानदार बनेगा। और हम इसे बनाएंगे ब्लेंडर में, और बिना अवन के भी बना सकते हैं और अवन में भी, जैसे आपको पसंद हो। तो आपने मेरे साथ साथ रहना है, वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। और मेरी वो बहनें जो घर बैठे बिज़नेस करना चाहती हैं, वो भी इस केक को बना के सेल कर सकती हैं। क्योंकि मेरे घर कुछ मेहमान जो आए थे, तो उन्होंने कहा था कि क्या आप हमें ये बना के दे सकती हैं। तो इसी तरह सबको ये पसंद आता है। तो इसके लिए हम लेंगे 2 अंडे, जिन्हें मैंने डाला है ब्लेंडर में। इन्हें हम 2 मिनट तक अच्छी तरह बीट करेंगे। और फिर इसके बाद लिया है मैंने आधा कप ऑयल। ऑयल को भी हमने अंडों में डाल देना है, और इसको भी फिर हमने 2 मिनट तक बीट कर लेना है। इसके बाद मैं 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी है, वो भी हम इसमें डालेंगे, और इसको भी हम 2 मिनट तक बीट करेंगे। यानी सब चीज़ों को आपने टाइम देख कर 2-2 मिनट तक बीट करना है, लेकिन आप अपने ब्लेंडर को दरमियान में ज़रा रेस्ट करवाएं ज़रूर। अब आधा कप इसमें हम डालेंगे दूध। यानी मुसलसल 2 मिनट ब्लेंडर नहीं चलाना होता, 1 मिनट चलाएं, थोड़ी सी देर रोकें फिर चला लें इस तरह। अब 1 चुटकी इसमें डालेंगे फूड कलर, क्योंकि फूड कलर से केक का कलर बहुत अच्छा आता है। इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल में। अच्छी तरह सारा आप इसमें से निकाल लें। अब हम लेंगे 1 कप मैदा। मैदा आपने नाप के लेना है 1 कप। और हाफ़ टी स्पून डालेंगे बेकिंग सोडा, और 1 टीस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर। ये आपने याद रखना होता है कि बेकिंग पाउडर ज़्यादा डालते हैं और बेकिंग सोडा कम डालते हैं। अगर बेकिंग सोडा ज़्यादा हो जाए तो केक का जायका भी अच्छा नहीं होता, ज़रा कड़वापन से भी आ जाता है, और वो वैसे भी बेहंगम सा फूलता है फिर। अभी इन सारी चीज़ों को आप मिक्स कर लें। इनको बहुत हल्के हाथ से मिक्स करना होता है। अच्छी तरह मिक्स किया। अब आपने जिस बर्तन में भी बनाना है उसको ग्रीस करें, और अगर आपके पास बटर पेपर है तो वो लगा लें, वरना कोई सा भी पेपर लगा लें। उसमें हम ये सारा बैटर डाल देंगे। यहाँ फिर आपने बर्तन में से अच्छी तरह जो है ये सारा निकालना है साफ़ करके। इसके बाद आप इस तरह इसको टैप करें ताकि इसमें जो बबल हैं वो निकल जाएं। अब मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, खोपरा, बादाम। तो इनमें थोड़ा सा मैदा जो है ना, 2-3 चुटकी मैदा हम लगा लेंगे। अगर मैदा नहीं लगाएंगे तो ये सारे केक के नीचे जाके बैठ जाएंगे। तो अगर इस तरह हम मैदा डस्ट करके लगाएंगे तो फिर ये ऊपर ऊपर रहेंगे। आप चाहें तो टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त इसको ड्राई फ्रूट के साथ बना रही हूँ। थोड़े से डालेंगे ऊपर से मग्स, क्योंकि मग्स बहुत खूबसूरत लगते हैं और इनका जायका भी बहुत अच्छा आता है। कि देखें, अब अगर आपने इसको अवन में बेक करना है तो अवन में कर लें। अगर चूल्हे पे करना है तो आप एक पतीला रखें चूल्हे पे, उसको भी आप पहले प्री हीट कर लें, और उसके अंदर एक छोटा सा स्टैंड रखें या कोई प्लेट सिल्वर की रखें, उसके अंदर केक को रखें, और फिर ऊपर से अच्छी तरह इसको ढक दें, और कोई ढक्कन के ऊपर बर्तन रख दें, और इसको 35 से 40 मिनट तक आप इसमें बेक करें। मैंने आज वैसे किया है अवन में, और ये अवन भी प्री हीट आपने करना है। और मैं 150 डिग्री पे करती हूँ, 180 पे नहीं करती। और तकरीबन 30 से 35 मिनट के बाद ये केक मेरा बहुत अच्छा और शानदार सा, आप देखें कहीं से भी ये लग रहा है कि बेकरी से कम है। बहुत मज़े का ये केक बना था, और मेरी जिन फ्रेंड्स ने खाया था उन्होंने कहा था कि जी हमारे अगर गेस्ट आएंगे तो हम आपसे ज़रूर बनवाएंगे। तो मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, मैं आपको बना दूँगी। तो इसलिए मेरी जो बहनें बिज़नेस करना चाहती हैं, घर बैठे कोई भी काम करना चाहती हैं, वो ये केक बनाकर सेल कर सकती हैं। और देखें कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा बने।
तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, घर वालों के लिए भी बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, क्योंकि मेरे बच्चे के बचपन में बहुत ज़्यादा लंच बॉक्स में लेके जाया करते थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। दुआओं में रखिएगा याद, मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।